नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एंड्रोसियम के बारे में, यानी पुमंग के बारे में जानेंगे। ये पुष्प जो होता है, पुष्प की संरचना में पुमंग क्या है मित्रों, पुमंग का क्या वर्क होता है, क्या कार्य होता है, इन सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। हालांकि पहले इसके हम लोग संरचना से समझेंगे पुमंग क्या है, फिर इसमें हम बताएंगे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं पुष्प की संरचना है। अब इसमें मित्रों हमें हेरना है, खोजना है पुमंग कहाँ पर है। मित्रों ये पूरा का पूरा गुड़हल का पुष्प देखते हैं, गुड़हल का मित्रों जो आप फूल देखते हैं, उसमें अगर पुमंग की बात करें तो अब एक चीज ध्यान में रखना, जो पुष्प होता है नर और मादा दो चीजें होना आवश्यक होता है। जैसे गुड़हल है तो इसमें निषेचन की क्रिया होती है, तो इसमें नर और मादा का होना अति आवश्यक होता है। तो यहाँ पर ये मादा जायांग है, मादा को हम लोग जायांग कहते हैं। यहाँ पे ये पुमंग है, पुमंग को नर जनन कहते हैं या इसी को पुंकेसर कहते हैं। ठीक, अब ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब इन दो भागों में से हमें जानना है पुमंग के बारे में। तो ये रहा पुमंग। मित्रों पुमंग को नर जनन अंग कहते हैं और इसी को हम लोग पुंकेसर कहते हैं। ये इस पुष्प में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है पुंकेसर है, एक इस साइड में है और एक इस साइड में। अब मित्रों ये जो पुमंग होता है, पुमंग के सबसे ऊपरी जो छोर होता है, सबसे ऊपरी जो भाग होता है, इसे पराग कोश कहा जाता है। ये आप देख पा रहे हैं मित्रों, ये पराग कोश है और इसी पराग कोश में पराग कणों का निर्माण होता है। और इन पराग कण के दो साइड में आप देख पा रहे हैं ये योजी होते हैं, ये इसके चारों ओर फैले होते हैं। ठीक, और इसी में बीज का निर्माण होता है, बीज ये बीजाणुधानी बोला जाता है। यहीं बीजाणुधानी पर इस पराग कण का निर्माण होता है। यही जो मित्रों पराग कण होते हैं, यही जब यहाँ से उड़ेंगे, यहाँ से हटेंगे तो ये मादा पर आते हैं। मित्रों जब ये मादा पर आएंगे तो यहाँ पर क्या होगी, क्रिया होगी। यहाँ ये वर्तिकाग्र खींचेगा, वर्तिका में आएगा, वर्तिका से अंडाशय में आएगा, जिससे निषेचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो ये मित्रों ये रहा आपका पुमंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर थोड़ा हम लोग इनसे डिफिनीशन से बारे में जानेंगे। पर ये पुमंग के बारे में क्या कहता है, आवृत बीजी पौधों मतलब जिसमें बीज का निर्माण हो, आवृत बीजी पौधों में नर जननांग के रूप में पुमंग पाया जाता है। ये हमने आपको बताया भी, पुमंग यानी नर होता है, यानी पुंकेसर होता है। पुमंग की इकाई को पुंकेसर या बीजाणु पर्ण कहते हैं। पुंकेसर में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा परागकण अथवा बीजाणुधानी उत्पन्न होता है। आप देख पा रहे हैं बीजाणुधानी उत्पन्न। साधारणतः प्रत्येक पुंकेसर में एक बीजाणु युक्त भाग परागकोश तथा एक लंबा पतला वृंत होता है। ठीक, ये हमने अभी आपको बताया भी, ये आपको लिख लेना है, बाकी समझना वहां से है फिगर से। परागकोश में प्रायः दो पालियां होती हैं जो एक महीन संयोजी द्वारा परस्पर जुड़ी रहती हैं। संयोजी में संवहन बंडल होता है। दो पालियां युक्त परागकोश में द्विकोष्ठी परागकोश कहते हैं। प्रत्येक परागकोश पाली में प्रायः दो कोष्ठक होते हैं। ये हमने आपको बताया भी, दो कोष्ठक जो योजी बोलते हैं, जिन्हें परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक परागकोश में 4 बीजाणुधानियां होती हैं, परंतु मालेक्सी कुल के पौधे में जैसे गुड़हल है, कपास है आदि के परागकोश में केवल एक पाली ही पाई जाती है। ठीक, ये इन्होंने कहा है एक ही, जिसे एक कोष्ठकी परागकोश कहते हैं। इसमें 2 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। लघु बीजाणुधानी के अंदर परागकण या लघु बीजाणु भरे होते हैं। परागकण अगुणित होते हैं क्योंकि इनका निर्माण मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। राइट, तो मित्रों ये इनके बारे में बताया है। और अब ये वहां से आप समझ के ये आप लिख सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं। और यदि आप मित्रों चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के पास शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।